नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है भारत का सबसे ज़्यादा फेमस अनार का पौधा भगवा अनार। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा फेमस है उत्पादन के मामले में और बीमारियों से लड़ने के मामले में। आज हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप अपने घर पर गमले में किस प्रकार से उगा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि उत्तर भारत में कोई भी फलदार पौधा उगाने का सबसे बढ़िया सीज़न है वो है बरसात। लेकिन अगर आपके पास पानी की सही व्यवस्था है तो आप गर्मियों के मौसम में भी पौधों को लगा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी फलदार पौधे को गमले में लगाने का सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है गमला। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, एक बड़ा पॉट होना चाहिए, कम से कम 16 इंच या उससे बड़ा आपको गमला लेना है। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पौधे के लिए, मिट्टी की तैयारी। देखिए, कोई भी पौधा लगाते समय आप नॉर्मल मिट्टी रखिएगा। 80-20 का रेशियो रखना है। 20% गोबर खाद, 80% आपके बगीचे की या ज़मीन की मिट्टी। देखिए दोस्तों, मैंने गमले में पहले से भरी हुई है और उसके बाद हम इसमें एक होल करने जा रहे हैं, यानी कि एक गड्ढा करने जा रहे हैं। आमतौर पर ये ज़मीन में प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन अगर आप गमले में अच्छे फल खाना चाहते हैं तो फिर आप ये प्रक्रिया गमले में भी अपना सकते हैं। मिडिल में एक गड्ढा करना है। गड्ढे की गहराई होगी 6 से 7 इंच और ये काम करना है आपको सुबह यानी कि मॉर्निंग में। गड्ढे को खोदना है अच्छे तरीके से, ध्यानपूर्वक मिट्टी को बाहर निकाल देना है। तो दोस्तों, गड्ढे को थोड़ी सावधानी से खोदिएगा, टूटना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, पौधा लगाने से पहले गड्ढा खोदने की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जब लगातार हम मिट्टी का उपयोग करते रहते हैं तो मिट्टी की जो उपज है, जो उपजाऊपन है, वो कम हो जाता है। तो इस गड्ढे में मिट्टी दोबारा से रिचार्ज हो जाए, इसके लिए हम इसे धूप में छोड़ेंगे, जिससे पहला ये फ़ायदा होगा कि मिट्टी के अंदर जो हानिकारक कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। इसके अलावा धूप, हवा अच्छे तरीके से मिट्टी में जा सकेगी। इससे हमारी जो मिट्टी है दोबारा रिचार्ज हो जाएगी, दोबारा उर्वरक क्षमता उसमें बढ़ जाती है। तो गड्ढा हमने खोद लिया है और अब हम इसे लगभग 12 घंटे के लिए धूप में खुला छोड़ देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, एक दिन की तेज़ धूप के बाद हमारा गमला तैयार है, सॉइल का गड्ढा तैयार है पौधा लगाए जाने के लिए। मिट्टी भुरभुरी हो गई, आप देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने टूल की सहायता से जो गड्ढे की निचली जो एरिया है उसे अच्छे तरीके से दोबारा से गोड़ लीजिएगा। मिट्टी वहाँ टाइट नहीं होनी चाहिए। यह प्रक्रिया आप हर फलदार या फ्लावर प्लांट के लिए अपना सकते हैं। गमले में कोई भी पौधा लगाने के लिए मिट्टी आपको अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ वो है कि जब आपने गड्ढा बना लिया है तो हम इसमें थोड़ी सी कंपोस्ट और मैंने इसमें थोड़ा सा नीम खली मिलाया हुआ है, जिससे दीमक की समस्या नहीं आएगी। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप कोई भी फंगीसाइड थोड़ा सा यूज़ कीजिएगा, जिससे रूट डैमेज होने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा खाद आपको नहीं लेनी है पौधा लगाते समय। एक बार प्लांट हमारा सेट हो जाए, रूट डेवलप हो जाए, उसके बाद हम फर्टिलाइज़र आगे देते रहेंगे। तो थोड़ी सी लगभग 50% खाद आप अभी दे दीजिए गड्ढे की निचली सतह पर, और उसके बाद जो बची हुई खाद है हम दोबारा से ऊपर दे देंगे। दोस्तों, पॉलीथीन को निकालते समय थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि नीचे की जो मिट्टी होती है ये थोड़ी सी बहुत जल्दी टूट जाती है। ध्यान रखिए, रूट ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर मिट्टी टूट भी जाए, जैसे ओहो ये देखिए मेरे साथ हुआ, यानी कि नीचे की मिट्टी आपको फिर भी हटानी है, टूटे नहीं तब भी। ये प्रक्रिया है कि जड़ें आपको थोड़ी सी खोल लेनी चाहिए। हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी मिट्टी ऐसे रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मिट्टी को जो हटाने से क्या होता है, जो हमारी रूट्स होती हैं वो हमारी नई मिट्टी के संपर्क में आती हैं, जल्दी डेवलप होती हैं और नई मिट्टी को वो समझ जाती हैं। तो पौधे की ग्रोथ के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है कि आप मिट्टी हटा दीजिए जो नर्सरी से लग के आती है उसमें, और फिर आप पौधे को लगा सकते हैं। पौधा ये ज़्यादा गहरा है, सतह से 2 इंच से ज़्यादा नीचे आपको नहीं अपना पौधा लेना है। तो मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाले लेता हूँ और उसके बाद हम इस पौधे को उसमें लगा देंगे।
अब सही है। सरफेस से ज़्यादा गहरा नहीं रखना है कोई भी पौधा आपको, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो हमारी कंपोस्ट बची थी वो मैंने ऊपर से डाल दी है। आप गर्मियों में अगर पौधा लगा रहे हैं तो कोई भी गर्म खाद यूज़ मत कीजिएगा, जैसे रासायनिक खादों में डीएपी या एनपीके अभी यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। अभी आप केवल गोबर खाद या कंपोस्ट खाद लीजिएगा तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। मिट्टी डालते समय ध्यान रखिए ज़्यादा दबाना नहीं है। अगर आप प्रेशरली से दबाएंगे तो ये खतरनाक हो सकता है आपके पौधे के लिए। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। मैं एक महत्वपूर्ण बात भूल गया कि ये प्रक्रिया हम सांझ के समय अपनाएंगे। कोई भी पौधा लगाते समय गर्मियों में ये कोशिश करें कि आप शाम के समय ही ये पौधा लगाएं। जो बची हुई मिट्टी है मैं ऊपर से इसी पौधे के ऊपर डाल दी है और अब हम इसमें पानी दे सकते हैं। पानी देने का तरीका आप सभी को पता ही है कि पहली बार में जब भी हम पानी देंगे तो पानी हमेशा भरपूर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पानी दे दिया। और मिट्टी भी हमें ठोंकनी नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल रखिए। अभी कोई परेशानी नहीं है कि आप उस मिट्टी को ठोंकें या ऐसा कुछ करें। तो बस मिट्टी को पड़ा रहने दीजिए। बहुत से लोग बड़े उसे मेहनत से ठोंकते हैं, उससे क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं और कभी कभी रूट हिल भी जाती हैं। इससे हमारा पौधा अचानक से सूख जाता है। पानी देते समय कहीं एक जगह धार मत बनाइएगा जिससे मिट्टी में गड्ढा हो। आपको चारों तरफ देना है पानी अच्छे तरीके से और पहली बार में भरपूर पानी दीजिएगा। तो दोस्तों ये लीजिए, हमारा एक अनार लगकर तैयार है गमले में और बहुत जल्दी मैं एक अपडेट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। इस पर फल लगे होंगे, फूल लगे होंगे और फिर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।